आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं उशब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर इशारों में निशाना साधते हुए खेल का खुलासा करने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने बिना सीधे नाम लिए कहा है कि देश की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जो आम जनता को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने संकेत दिया है कि सत्ता पक्ष अपने राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन, बयानबाजी और नेतृत्व बदलाव जैसे कदमों का इस्तेमाल कर रही है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के हालिया राजनीतिक रुख और बिहार में राजनीति बीजेपी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रेस में कई बार कहा, हालांकि नए मुख्यमंत्री बने उन्हें तो हम सब बधाई दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी की एक छवि अलग थी, आम लोगों के प्रति, और पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित और तमाम समाज के लोगों के बीच में उनकी एक अलग छवि थी। उन्होंने बिहार में बहुत काम किया, और जब इंडिया गठबंधन बनने की बात आई तो मुझे याद है कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग और खासकर हम समाजवादी लोग इस उम्मीद में थे कि वो हमारे साथ रह करके देश के एक प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी का खेल देखिए आप, वो अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राज्यसभा के सांसद बनकर के एक सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। एक जो हमारा आपका सपना था और नीतीश कुमार जी का खुद का सपना, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी वो है जो गवर्नर को मंत्री बनाती है, सीएम को डिप्टी सीएम बनाती है, और तमाम स्टूल वाले डिप्टी सीएम बनते हैं, और उन्हें 2 टके का काम भी नहीं देते हैं, और तस्वीर लगा करके और हटा करके न जाने किसको संदेश देते हैं कि कौन 2 कौड़ी का है। खुद हैं कि जिनकी तस्वीर हटा दी, अब वो तो बीजेपी आपस में तय करेगी कि तस्वीर वाले क्या कहे जाएंगे, ना तस्वीर वाले कहाँ रहेंगे। लेकिन उससे बड़ा देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हम सब देश के लोग सेंसस चाहते थे, जनगणना चाहते थे। पिछड़े, अति पिछड़े और बहुत सारी जातियां अपने आप को गिनवाना चाहती थी, और गिनवाना इसलिए चाहती थी कि उन्हें हक और अधिकार मिले। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हम याद कर रहे हैं, उनके दिए हुए संविधान जो हमारा फाउंडेशन है, वो विधान है जो हमारी नींव बनता है, जो हमारी संजीवनी है, जो हमें समय समय पर हक सम्मान की बात कराता है। उसी दिन जब बाबा साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, तो जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर के हम सब पक्ष में हैं, लेकिन ये जल्दीबाजी क्यों, हड़बड़ी क्यों? इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है, संवाद हो सकता है। हम एक दूसरे की बातचीत से रास्ता निकाल सकते हैं। और जब तक सेंसस नहीं होता है, क्योंकि सेंसस के बिना डिलिमिटेशन नहीं हो सकता, और डिलिमिटेशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। अभी तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी नहीं, इसीलिए संविधान का परिवर्तन कर रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं। वो हमारी मांग है कि जब तक सेंसस नहीं है तब तक महिलाओं को नॉमिनेट कर दिया जाए उनकी आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। जब एमएलसी बनते हैं, राज्यसभा बनते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। उनका रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए और कोई दूसरी व्यवस्था भी हो सकती है, तो व्यवस्था बनानी चाहिए। सेंसस, डिलिमिटेशन, फिर आरक्षण। ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिटीजन वाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उशब और हम फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, सीधी, साफ और आपकी आवाज के लिए। तब तक जुड़े रहिए सिटीजन वाइज।